बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग अपडेट कर रही हूँ और ये व्लॉग मेरा बहुत पुराना है, तकरीबन एक हफ़्ते पहले का। लेकिन मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिला। बस कुछ मसरूफ़ियत थी और बहुत अच्छी मसरूफ़ियत थी। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी क्या मसरूफ़ियत थी। एक्चुअल में अभी चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट करनी है, तो उसके बाद मैं जब सारी चीज़ें कंपाइल कर लूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मुझे कोई पैसे मिले थे तो मुझे वो बचपन का एक जो हम डायलॉग बोलते थे ना कि अल्लाह की ज़मीन से मिले, तो मुझे वो याद आ गया। लेकिन ये अम्मी के पैसे होते हैं जो अम्मी इधर उधर रखती हैं, और अगर हम अम्मी को ये बात बोलें तो उन्होंने जूती उतार लेनी है, क्योंकि अम्मी के पैसे इधर उधर इतने पड़े होते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई ये अल्लाह की ज़मीन से मिलें, तो भाई मुझे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ पैसे फिर मिलते रहेंगे। तो बस बचपन की ये बात याद आ गई थी कि कोई भी चीज़ मिलती थी, किसी की कोई चीज़ गिर जाती थी डेस्क से नीचे स्कूल के ज़माने में, तो हम कहते थे हमें तो अल्लाह की ज़मीन से मिली है, कोई शार्पनर हो गया, इरेज़र हो गया, पेंसिल। तो बस वही बात याद आ गई थी। अच्छा, ये नीचे हमारा ऊपर जब से हम शिफ्ट हुए हैं तो ये यहाँ से पता नहीं क्या मसला है कि पानी नीचे जाता है, तो ये काफ़ी मैसी हो गया था, तो फिर मैंने इसे क्लीन कर लिया था। और अम्मी जो हैं वो फिर बाज़ार से कोई सामान ले आई थी, राशन वगैरह सारा। तो फिर ये चिकन जो है ना मम्मी ने धो के फ्रीज़ की थी, क्योंकि ऐसा होता है कि सम टाइम कि आपने जल्दी जल्दी ना कुकिंग करनी होती है। तो फिर मैंने अम्मी को यही कहा कि हम इसे वॉश कर लेते हैं। और ये सारा राशन वगैरह लाए थे, तो मैंने कहा ये भी मैं बता दूँ। अच्छा भाई, ये होता है कि इंसान मसरूफ़ हो और फिर व्लॉग भी बनाना होता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है कि भाई अब मोबाइल उठाओ, कैमरा ऑन करो और शुरू हो जाओ। तो बस जितना हो सका इन मसरूफ़ियात में से मैंने बनाया। और मैंने कहा कि चलें, अब जब हमने एक यूट्यूब का हिस्सा बन ही गए हैं तो अब इसे प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। ये दूध उबाल लिया था अम्मी ने, और अम्मी का इरादा था कि चिकन आलू बनाने का, तो फिर वो भी अम्मी ने कर दिया था। फिर मैंने बर्तन धोए, और बर्तन ऐसी चीज़ हैं जिसमें इतनी बरकत हो जाती है कि मुड़ के देखो तो इतने सारे बर्तन रखे हुए होते हैं। इवन इंसान 2 कप चाय भी बनाता है ना, तो उसकी भी 3-4 चीज़ें हो ही जाती हैं। तो बर्तनों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा बरकत होती है, एक बर्तनों में और एक कपड़ों में, कि आप जितना भी कोशिश करें तो ये जो है ना वो हमेशा आपको मिलेंगे, इसमें बरकत ही मिलेगी। फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो धो के रैक पे रख दी थी। ये मैंने फिर नहीं रखा, मैंने कहा इसको अगर मैं बास्केट में रखूँगी कोई चीज़ उठाने के लिए, किसी ने हाथ डाला तो उसे लग ना जाए, हाथ वगैरह उसका जो है ना इंजर्ड ना हो जाए। तो मैंने फिर ये अलग ही रख लिया था। और मैंने ये इतना अच्छा काम किया था, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि देखिए मैं कितनी ज़्यादा जो है ना वो समझदार हूँ। बाकी अम्मियाँ यही समझती हैं कि हम समझदार नहीं हैं, हालांकि इतनी लाइफ गुजार ली। तो ये चिकन निकाला था अम्मी ने कि आज चिकन आलू बनाएंगी, और उसमें थोड़ा शायद मेरे ख्याल से मटर भी ऐड किए थे। देखें ये इतना पुराना व्लॉग है कि मुझे ये भी याद नहीं है कि अम्मी ने इसमें मटर ऐड किए थे या आलू ऐड किए थे, क्योंकि ये मेरा व्लॉग बना हुआ था एक हफ़्ते पहले का। तो मैंने इस पर वॉइस नहीं कर सकी, तो वॉइस ओवर की वजह से जो है ना ये रह गया था। तो बस कितनी भी मसरूफ़ियत हो, लेकिन आपने खाना तो लाज़मी बनाना होता है। कितने भी आप मसरूफ़ हों, लेकिन आपको भूख तो लाज़मी लगती है। चाहे अभी रिसेंटली बड़ी जो है ना सख्त सॉरी ठंडी हवाएं चली थी अभी बीच में, तो काफ़ी मौसम जो है वो चिल हो गया था। तो उसमें चाय तो आपको लाज़मी चाहिए होती है। तो ये अम्मी ने थोड़ा सा फ्राई करके इसको ग्राइंड करने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर ये होता है ना कि ग्रेवी वाला सालन होता है, तो फिर उसमें जो चीज़ें तैर रही होती हैं ना वो अच्छी नहीं लगती। तो ये इसलिए बनाया कि ये सब यकजान हो जाए। तो अच्छा, कराची वालों को तो बहुत अच्छी सर्दी देखने को मिली है। रिसेंटली कुछ डेज़ हुए हैं जिसमें बहुत ठंडी हवा चली थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया कराची का। मतलब जो सर्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आ चुकी है फाइनली। अभी आज थोड़ी ऐसे लग रही है कि कुछ गर्मी गर्मी सी लग रही थी मुझे, लेकिन लास्ट 2 या 3 डेज़ पहले बड़ा अच्छा मौसम हुआ था। और इसके लिए स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, 26 तक जो है वो हमें सुबह 9 बजे जाना है। तो ये बड़ा अच्छा लगा था एक क्योंकि मुझे जो है वो ज़रूरत भी थी अभी इन दिनों लेट जाने की, और ना तो ये बड़ा अच्छा एक हो गया था। तो अच्छा इस तरह जी, ये सालन भी रेडी हो रहा था हमारा। और मैं आपसे यही बता रही थी कि वही ना कि देखें ये मटर भी इसमें डले थे, मतलब मेरी याददाश्त अच्छी है। और तो ये बहुत मज़े का बना था। और
पिछले तो लास्ट कुछ दिनों से हम चिकन ही खा रहे हैं, तो बस मैंने कहा था कि चिकन अब कम ही बनना चाहिए। तो अब इंशाल्लाह जो मैंने गैप लिया था, अब पूरी उम्मीद है कि मैं जो है वो डेली व्लॉग बनाया करूँगी, या फिर जिस तरह मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनता है, तो अब इंशाल्लाह आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर ये हमने खाया था, और फिर शाम में जो है वो हम कहीं गए थे कुछ शॉपिंग करने अपने एरिया की मार्केट, ये लेकिन ये थोड़ी दूर है। तो फिर उसके बाद हमने भूख लगी थी हल्की फुल्की सी, क्योंकि ये 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो हमने कहा कि क्यों ना फिर हम किसी जो है वो ऐसी जगह का रुख करें जहाँ थोड़ी हल्की फुल भूख जो है वो उसका कुछ हल निकालें। तो फिर हम तीनों सिस्टर थी, तो हम यहाँ इस रेस्टोरेंट आ गए और हमने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की। ये हमारी आयशा यानी नायाब यानी आयशा का था क्लब सैंडविच, और बाकी मैंने और जो मैरिड सिस्टर हैं उसने ये मंगवाया था जिंगर बर्गर। तो ये हमने हाफ़ ऑफ कर लिया था क्योंकि इतनी बस भूख नहीं थी। हमने कहा कि थोड़ा जो है वो पेट पूजा कर लें, और फिर हमने अम्मी को यही बताना था, क्योंकि अगर अम्मी ने घर में कुछ अरेंज करके रखा हो तो हमने यही बताना कि हमने बाहर कुछ नहीं खाया। मैं सिस्टर को यही कह रही थी कि अम्मी को पता तो चल जाएगा, क्योंकि जब हम व्लॉग बनाएंगे वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर अम्मी ने घर में, और यही हुआ जब मैं घर में आई तो सिस्टर अपने घर चली गई थी। नहीं, सिस्टर आई थी, फिर वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो हमने यही कहा था नहीं भूख नहीं है, तो अम्मी यही पूछ रही थी आंटी के घर गए थे वहाँ से कुछ खाया था, तो हमने कहा नहीं हमने कुछ भी नहीं खाया, उनके यहाँ चाय पी थी। फिर इसके बाद हम गए थे आंटी के घर, और वहाँ हमने चाय पी थी, और बड़ा मज़ा आया था वहाँ पर। फिर उनके यहाँ कोई एल्बम रखा हुआ था उनकी शादी का, कोई नहीं उनकी शादी का, तो वो हमने देखा। और बस व्लॉग आज का यहीं तक का था। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत अच्छी मुबारक रात है, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह कल का रोज़ा भी है, बहुत सारे लोग रोज़ा भी रखेंगे। तो ये शब मेराज की रात है। अब तो वैसे भी बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं जो हम सब मुस्लिम्स हैं उनके, शब मेराज है, फिर शब कदर। तो मुझे अपनी शब बारात सॉरी, और फिर उसके बाद शब कदर जो रमज़ान में होती है। तो अ, बस यही कहूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अल्लाह पाक करे कि अल्लाह पाक हमारी सारी इबादतें कबूल फ़रमाएँ। जो भी हम टूटी फूटी, हमें तो मांगने का ढंग भी नहीं आता, लेकिन वो परवरदिगार इतना रहीम और करीम है कि हम जिस तरीके से भी मांगते हैं वो अता ज़रूर करता है। तो उसकी नेमतें बेशुमार हैं, उनकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और वो उसकी इबादत के ज़रिए हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।